Yes, please. Welcome to SG Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CA साहिल गोयल here. होप सो आप सब ठीक होंगे रजे और घर पे रहिए, सेफ रहिए. लास्ट मैंने आपको लेक्चर सेंड किया था. टॉपिक जो हमारा चल रहा है, एक ही टॉपिक चल रहा है, जर्नल. कोशिश करेंगे उसको आज या नेक्स्ट लेक्चर में उसको खत्म करने की. टोटल 8 लेक्चर्स आपके पास हो जाएंगे. 6 आपके पास हो चुके हैं. 7th लेक्चर में आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और 8th लेक्चर आप लोगों को आगे मिल जाएगा. ठीक. उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रजी, जिसका नाम क्या होगा, लेजर, जिसको मेन हम अकाउंट्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं खाते कैसे बनेंगे, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे. ठीक. जर्नल, फिर लेजर, फिर लाइन वाइज चलेंगे, ट्रायल बैलेंस, फिर आगे कुछ चैप्टर की नई बात करूंगा. ठीक. तो आज एक नया कंसेप्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं. आप मेरे साथ डायरेक्ट नोट करेंगे, रिवीजन हम जाते हुए करेंगे. डायरेक्ट मेरे साथ आप लिखिए जी. हेडिंग दीजिए पहले तो मेरे साथ आप हेडिंग दीजिए. लेक्चर नंबर 7. लेक्चर नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, 7. लिखिए हेडिंग. टॉपिक का नाम हमारे पास क्या चल रहा है, जर्नल, सेम है. और आज जो कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. इनकी एंट्रीज करने जा रहे हैं हम लोग आज. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. वैसे आपको नाम पता चल गया होगा सर. डिस्काउंट मतलब हम कोई चीज, किस चीज पे डिस्काउंट मिलता है सर, जब कोई पेमेंट करते हैं, जिस टाइम कोई चीज परचेज करते हैं, जिस टाइम हम कुछ सेल करते हैं, तब डिस्काउंट मिलता है या हम लोग डिस्काउंट आगे देते हैं. जैसे मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट अलाउड क्या होता है हमारी बुक्स में, डेबिट, बिकॉज हम डिस्काउंट लोगों को देते हैं तो हमारा नुकसान हो गया, हमारा खर्चा हो गया, तो डेबिट. डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिलता है तो क्या होता है, क्रेडिट, इनकम. तो यहाँ पे नॉमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है. अब मैं अपने पास आपके सामने वर्ड लिखा, आप भी लिखोगे ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा वर्ड लिखोगे कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को मैं अपनी बुक्स में एक नाम दूंगा रजे, टीडी. क्या नाम दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, टीडी. और कैश डिस्काउंट को नाम दूंगा सीडी, कैश डिस्काउंट. टीडी सीडी, हम इसको वैसे बेसिकली मैं +1 में क्या बोलता हूं, टीडी सीडी वाली एंट्री. टीडी सीडी वाली एंट्री, अब वो टीडी सीडी वाली क्या चीज है, डिस्काउंट वाली एंट्री मतलब, और कुछ नहीं, टीडी सीडी वाली एंट्री. तो इसका पहले में थोड़ा सा एक डिफरेंस लिख लेते हैं, छोटा सा, कोई ज्यादा नहीं. अब मेरे साथ लिखेंगे, एक तरफ टीडी, एक तरफ सीडी. ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख सकते हैं. सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कैश डिस्काउंट. और टीडी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड डिस्काउंट. लिखिए पहला डिफरेंस इनके बीच में छोटा सा जी, इट इज अलाउड ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स. ये किस पे अलाउड होगा जी, हमें पहले आ रहा है टीडी, किस पे अलाउड होगा, सेल्स पे भी, परचेज पे भी. किसकी सेल परचेज पे, गुड्स की सेल परचेज पे. तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको. टीडी है डिस्काउंट है सर, 10%, 15%, 20% दिया होगा. सब्जेक्ट टू लिखा होगा कि 20% डिस्काउंट है. जैसे आप शोरूम्स के बाहर नहीं पढ़ते, फ्लैट 50 ऑफ, फ्लैट 40 ऑफ, फ्लैट 30 ऑफ. ठीक है ना, वो चीज क्या हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट, जो सबके लिए फ्लैट है. सेल्स एंड परचेज दोनों पे मिलता ही मिलता है, जो कंपनी की तरफ से चल रहा है गुड्स पे. ठीक. बट जो सीडी है वो कोई सेल परचेज पे नहीं मिलता. ये वैसे बेसिक फीचर बता रहा हूं, सीडी क्यों दिया जाता है, टू कलेक्ट द मनी क्विकली, कि हम लोगों से पैसा जल्दी निकलवा पाए. जैसे मैं आप लोगों को कहूं जी आप मुझे फीस दो, वैसे मेरी फीस कितनी है जी, 17,000 मान लीजिए. ठीक है, अकाउंट्स की +1 की. मैं जो बच्चा अभी मुझे सारी फीस इकट्ठी डिपॉजिट करवा देगा, उसकी फीस है 16,000 रुपए, 16,000. आप कहोगे जी डन हो गई बात, 1,000 रुपए बच रहे हैं, उनके चाहिए इकट्ठे 16 दे दिए. मैंने आपसे पैसा इकट्ठा जमा करवा लिया, सीडी देके, आपको कैश डिस्काउंट का लालच देके. टीडी होगा सबके लिए होगा, सीडी सभी को नहीं मिलेगा. ये कंडीशन है हर बंदे के ऊपर. तो देखते हैं जी, सीडी का पहला पॉइंट लिखिए, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड. ये इसलिए दिया जाता है कि आप लोगों से क्या करवाई जा सके, पेमेंट. चलो आपको फोर्स तो किया, आपको एक ऑप्शन तो बताई, इस अगर आज पैसे दोगे तो इतने पैसे, 1 साल बाद दोगे तो इतने पैसे.
या 6 महीने बाद हो गए तो इतने पैसे आप सोचने लग गए, या देने तो है ही, या फिर आज ही ना दे दें, कुछ फायदा होता है अगर हमारा, तो ये सीडी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो मैं बिल्कुल बेसिक लिखवाऊंगा, बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखवाऊंगा, पहली बार बोल रहा हूँ। बुक में इससे ज्यादा अच्छे लिखे होंगे, प्रॉपर लैंग्वेज से लिखे होंगे, वहां पे भी हम पढ़ेंगे। अभी बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, बिल्कुल देसी, कि हाँ जी पढ़ने में आपको ऑलरेडी याद हो जाए, सर ये परचेज सेल पे है, ये पेमेंट पे है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टीडी इज नॉट shown in books of accounts. CD is shown in books of accounts. टीडी को कभी भी हम बुक्स में शो नहीं करेंगे और सीडी को हमेशा बुक्स में शो करेंगे। एग्जांपल के लिए, मैं 1 लाख रुपए का सामान लेकर आया, सोचने वाली सिंपल है, 1 लाख रुपए का सामान लेकर आया, बाकी मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगा तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 लाख का सामान लेकर आया, 10% दुकानदार ने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट दिया। 1 लाख का सामान था, अगर आप और कर सकते हैं, 10% कितना होगा? 1 लाख का 10% 10,000 रुपए कितना होगा? 10,000। तो मुझे नेट पेमेंट दुकानदार को कितनी करनी पड़ी? 90,000, बिकॉज 1 लाख का सामान था, 10,000 उसने मुझे डिस्काउंट ही दे दिया, तो मैं नेट पेमेंट कितनी दे के आया? 90,000। अच्छी बात ये, मैं घर पे आके एंट्री, जो एंट्री रिकॉर्ड करता हूं, कितने से रिकॉर्ड करूंगा? 90,000 से ही करूंगा, नॉट 1 लाख से। मैं वो 10,000 जो ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिला, मैं कहीं पे भी शो नहीं करूंगा। इसका मतलब है टीडी इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सीडी हम बुक्स में शो किया करेंगे। ठीक, मेन लॉजिक लिखिए, टीडी हम क्यों देते हैं मेरी लैंग्वेज में? टीडी इज गिवन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। टीडी हम देते हैं जी अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। जैसे आप अट्रैक्ट हो जाते हो, सर अब डिस्काउंट चल रहा है जी, कितना? 50 ऑफ, 40 ऑफ, 60 ऑफ, बाय 3 गेट 2 सिंपली, ठीक है ना? आप 3 परचेज करिए, 2 और फ्री ले जाइए, मुझे अट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों के, सर यहाँ यह डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ चलते हैं जी, अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सीडी क्यों देता है? सीडी इज गिवन टू कलेक्ट द मनी क्विकली, जो मेरा मेन मोटिव है, या फिर इसको और क्या बोल सकता हूं मैं? प्रॉम्प्टली, क्विकली, जल्दी। और इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट क्यों किया जाता है कस्टमर्स को? कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास बल्क क्वांटिटी में गुड्स क्या करके लेके जाएं? परचेज। मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बल्क क्वांटिटी में गुड्स क्या करके लेके जाएं? परचेज। ये एक छोटा सा हमारे पास एक डेफिनेशन आ गया जी, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के ऊपर। तो मैंने छोटी सी कोशिश करी आपको बताने की, ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, कि मेन एंट्रीज ही बात करेंगी हमारे साथ। अच्छा डिफरेंस पढ़ने के लिए, बढ़िया डिफरेंस पढ़ने के लिए आप बुक से, बकायदा बुक में प्रॉपर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, आप वहीं से ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं जी अपनी एंट्रीज की तरफ। आइए मेरे साथ हेडिंग देंगे एंट्रीज ऑन, मैं हेडिंग देता हूं टीडी और सीडी। पेपर में कैसी एंट्रीज आएंगी आपके सामने लेके चलता हूं जी, लिखिए मेरे साथ। फर्स्ट एंट्री लिखिए, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस। ये वर्ड आपको दिया होगा, जिसको बोलते हैं टैग प्राइस। और लिस्ट नहीं लगी होती, एक टैग लगा होता है, इसमें लिखा होता है ये शर्ट कितने की है, 2299, 1999, ठीक है, 1999, ये लिखा होता है, लिस्ट प्राइस की है। परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस ₹20,000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। लैंग्वेज आ रहा जी, अब मैं डायरेक्ट बोल दिया 20%, कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। एक वर्ड चलेगा मेरे साथ, मैं क्या बोला करूंगा? परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस ₹20,000 सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन के साथ 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपको 20% में क्या दूंगा? ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। और आपको मैंने बताया था, याद कर लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है? सेल्स पे भी, परचेज पे भी, सेल्स पे परचेज पे भी, पर हम बुक्स में शो नहीं करते। ये पॉइंट आपको समझ आए। टीडी इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, सिंपल एंट्री ही पास करेंगे बिना डिस्काउंट कहीं दिखाए। नॉर्मल एंट्री जैसे मैं एज यूजुअल पास करते हैं। मुझे बताइए
जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बोलते थे सर? गुड्स परचेज करेंगे, हमारा खर्चा क्या होगा जी? डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, मैं भी आपके सामने लिखूंगा, लिखिए जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपली आपके सामने देखिए, आपको सर पहले भी तो ऐसे लिखते थे, क्या खास बात करी? खास कुछ भी नहीं था जी, अमाउंट चेंज होगी बस। हमने परचेज गुड्स की थी कितने लिस्ट प्राइस वाली? 20,000 लिस्ट प्राइस वाली। 20% क्या मिल गया उस पर? टीडी। मुझे फटाफट 20,000 का 20% बताइए, मैं यहां पे करके दिखा दूंगा आपको। 20,000 का 20%, 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये आ गया जी 4,000 रुपए। 20,000 का 20%, तो 4,000 रुपए आपका क्या हो गया? मैं यहां लिख देता हूं डिस्काउंट। डिस्काउंट बड़ी याद आए, कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है, जो बुक्स में शो नहीं करते। तो 20,000 का सामान लिया था, 4,000 तो आपको डिस्काउंट मिल गया, तो नेट मेरा खर्चा कितना हुआ? 16,000 रुपए। ये आपको समझ आना चाहिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये टीडी की एंट्री थी। दोबारा बोल देता हूं सर, दो डिस्काउंट्स हमें मिलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, दोनों इकट्ठे भी मिल सकते हैं, पर पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे जो सबको मिलता है। सीडी सिर्फ उस पर्सन को मिलता है जो पेमेंट करता है, जो कैश पे करेगा या कैश रिसीव करेगा, वो सीडी देगा। और जहां पे सीडी आएगा, डेफिनेटली कैश डिस्काउंट, टीडी तो सबको मिलता है, उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो हमारे फैक्टर से ही बाहर हो गया। सीडी हम रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज वो किसी पर्सन को मिलेगा, हर पर्सन को नहीं मिलता, सिर्फ उस पर्सन को मिलता है जो हमें कैश पेमेंट देके जाएगा, जिससे हम कैश रिसीव करेंगे या उसको सीडी देंगे हम लोग। तो उस वहां पे हम डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, कि चेक करने के लिए पूरे साल में हमने कितने लोगों से डिस्काउंट रिसीव किया, कितने रुपए का, और कितना डिस्काउंट अलाउड किया कस्टमर्स को, कि शायद बाद में पता चले हम लोग डिस्काउंट रिसीव हमें कम होता है और हम कस्टमर्स को ज्यादा छोड़ देते हैं, ज्यादा डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। जैसे दुकानदार ये पेन दिल्ली से परचेज करके लेके आया 10% डिस्काउंट पे, और मुझे आके पंचकुला में 15% डिस्काउंट दे जा रहा है, तो नुकसान का काम हो गया। 10% तो उसको डिस्काउंट मिलता है, 10% तो वो कम पे लेकर आया, मुझे 15 पे कम दी जा रहा है, तो गलत हो जाएगा ना जी। तो ये देख के चेक करना पड़ेगा टीडी सीडी का क्या कंसेप्ट चलेगा। अभी के लिए टीडी की एंट्री कर रहा हूं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नॉर्मल एंट्री, हाँ, बट 20,000 नहीं आएगा। 20,000 का 20% डिस्काउंट काट के 4,000, 16,000 की एंट्री आएगी। तो नेक्स्ट एंट्री मेरे साथ सेकंड एंट्री नोट करिए, लिखिए फटाफट, परचेज गुड्स, दोबारा सेम एंट्री लिख रहा हूं, सेम एंट्री लिख रहा हूं, को समझ आ जाए। एट लिस्ट प्राइस ₹50,000, सब्जेक्ट टू टीडी, एक्चुअल में तो ये लैंग्वेज चलती है, सब्जेक्ट टू टीडी 20%। अब ध्यान समझना, परचेज गुड्स वही कंसेप्ट है सर, लिस्ट प्राइस कितने का टोटल है? 50,000 का, सब्जेक्ट टू, इसका मतलब पूरा क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट टू टीडी, समझते हो, ट्रेड डिस्काउंट 20%। सर आप पहली बात तो आंसर लिखिए जी, सिंपल आंसर है जी, कुछ खास बात नहीं है, सामान ही परचेज की है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे लिए कोई फर्क नहीं, किसी भी बच्चे की एंट्री तो गलत नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बात आती है अमाउंट पे। सर आपने कौन सा डिस्काउंट बोला जी? ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी सर, आपने बताया था ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स में शो ही नहीं करते, बस ये दिमाग में रखना हम लोगों ने यार, ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स में शो ही नहीं करते। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? एक सिंपल वे बता देता हूं अगर आपको आता है। 50,000 का 10% कितना होता है? सर 5,000, ये हमें पता। 50,000 का 10%, 1/10, 10% भी क्या होता है? 10/100, 1/10। 50,000 का 5,000, तो मैंने 20 करना है, डबल कर दो 10,000, तो 10,000 पे डिस्काउंट हो गया। तो 50,000 का सामान था, 10,000 डिस्काउंट हो गया, तो मेरी परचेजेस कितने की है? 40,000 रुपए की। आप इसको प्रॉपरली दिखा भी सकते हो, मैं यहां पे दोबारा दिखा देता हूं। 50,000 का 20%, चेक कीजिए कितना आया? 10,000, ये आ गया डिस्काउंट सिंपली। अब 50,000 रुपए का गुड्स थी, माइनस 10,000 क्या मिल चुका? डिस्काउंट, तो कितने की अमाउंट आएगी? 40। बट अच्छी क्या चीज है, टीडी सर हम शो नहीं करते, तो ये 10,000 मैंने शो नहीं किया,
नोट टू शो, बस ये पॉइंट है, ये मैंने शो नहीं किया। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री चलते हैं सर। थर्ड, हमने लैंग्वेज देखी, मैंने यहाँ पे क्या बोला, परचेज गुड्स एट लीस्ट प्राइस ऑन 20% टीडी, तब भी बात एक थी। हमने 20,000 का 20% उड़ा दिया, 4,000 रुपए। मैंने यहाँ बोला सब्जेक्ट टू टीडी, एक्चुअली लैंग्वेज मेरे पास ये चलती है सब्जेक्ट टू टीडी, बट कितना क्वेश्चन के साथ क्या पॉइंट है, इतना टीडी मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे हम शोरूम में जाके मैंने प्रोडक्ट उठाया, एक कैलकुलेटर उठाया, मैं कैसे कितने क्या चाहिए 500 का, मैं क्या और कुछ कम ज्यादा कुछ 20% ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है जिसपे कंपनी की तरफ से डिस्काउंट चल रहा है जी। मैं क्या अच्छा 500 रुपए का था, 20% तो डिस्काउंट आपने दे दिया, इतने 100 रुपए, मैंने 400 रुपए दिए उनको, देके आ गया। अगर वो कहते हैं कि सर पैसे चलो अभी दोगे तो डिस्काउंट और भी कर दूंगा 1-2% कैश डिस्काउंट, वो आगे का कंसेप्ट है, बट टीडी हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट में माइनस करके यहां शो कर दूंगा। नंबर 3 एंट्री में ऐसा लिखिए जी, नंबर 3 एंट्री में ऐसा लिखिए, लिखिए सोल्ड गुड्स एट लिस्ट प्राइस, लिखिए जी सोल्ड गुड्स एट लिस्ट प्राइस ₹40,000 सब्जेक्ट टू, मैं पूरा वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने कि आपको पूरा समझ आए, ट्रेड डिस्काउंट 10%, जान के रेट भी चेंज कर दिया कि कुछ नया लगे। अब देखो हमने सोल्ड गुड्स करे तो फिर सेल्स पे भी तो टीडी मिलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट ही लिखवा दिया था, चेक कर लीजिए, सेल्स एंड परचेज दोनों पे मिलता है, इसमें क्या लड़ाई है सर। सोल्ड गुड्स कितने का सामान, 40,000 वाला सामान बेचा, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, तो खुला खुला पूरा पूरा वर्ड बोल दिया सर, ट्रेड डिस्काउंट बड़े बड़े अक्षरों में बोल दिया, कितना 10%, तो 40,000 का 10%, मुझे लगता है सबको आता होगा सर, 4,000 रुपए, बिल्कुल सर 4,000 काट के हमें कितने पैसे मिलेंगे, आप पहले एंट्री लिखेंगे मेरे साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए सर, 36,000 रुपए। समझ आ गया होगा सबको कैसे 40,000 का 10% डिस्काउंट काट के, 40,000 का 10% डिस्काउंट 4,000 काट के कितने पैसे आ गए, 36,000 रुपए। आप चेक कर लीजिए, मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं, 40,000 का सामान था माइनस 4,000 टीडी, तो कितना आ गया 36,000, चेक कर लीजिए। ये ट्रेड डिस्काउंट, सिंपल एंट्री देखो, सिंपल है, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स। डिफरेंस कब आएगा थोड़ा सा, जब हम एंट्री करने जाएंगे रजे कैश डिस्काउंट के साथ, तब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वरना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए जी नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स, सेम दोबारा करवा रहा हूं, एट लिस्ट प्राइस, दो एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास, ₹30,000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब मैंने फिर दोबारा लैंग्वेज चेंज कर दी, सब्जेक्ट टू की बजाय क्या वर्ड कर दिया, ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब कहते सर हमारे लिए कोई फर्क नहीं जी, सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस अमाउंट बता दीजिए बड़े प्यार से सर, 30,000 का 20% हमें करके बता दीजिए सर, वैसे तो आपको शॉर्टकट बताया था, आप 10% करके उसका डबल कर लीजिए, ये 20% मुझे बताइए जी करके कितना आ रहा है सर, सर ये आ रहा है जी 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, तो 30,000 का सामान था, 6,000 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो हमें कैश कितना मिलेगा डिस्काउंट काटकर 24,000 रुपए। चेक कीजिए, किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, बहुत सारा एंट्रीज करवा रहा हूं यार, पर इतना जोर लेके क्यों करवा रहा हूं कि अच्छी एंट्रीज है, किसी की गलत नहीं होनी चाहिए, बस मेरा ये मोटिव है इसके पीछे। बट है बहुत आसान, सिंपल, वही परचेज टू कैश, कैश टू सेल है, बस अमाउंट लेस करके लिखनी है यार। अब नॉर्मल लाइफ में दुकान पे जाते हो कि 20 रुपए का पेन लिया या 25 रुपए का पेन लिया, दुकानदार ने आपको 20 का लगा दिया, इसमें क्या खास बात है, 20 रुपए जेब से दिए खत्म, परचेज डिस्काउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सी बात है, कुछ खास काम नहीं करा। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ खास अगर आ जाए, फिफ्थ एंट्री कर रहा हूं जी, लिखिए परचेज गुड्स, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस, अब सिर्फ सीडी लेकर आऊंगा, रुपीज, लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000 सब्जेक्ट टू, ये देखिए कैश डिस्काउंट, अब थोड़ा मजा आएगा, 10%,
तो आप कहते हैं सर आपने सीडी नहीं टीडी नहीं बोला, जरूरी थोड़ा यार, फ्रेमिंग ही कर रहे हो, बताया था दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, अकेला सीडी भी आ सकता है, दुकानदार की मर्जी। अब टीडी है ही नहीं तो सीडी देता है, जो भी दुकान पे पर्सन आता है उसको 5-10% कम रेट ही लगाता है। जैसे आजकल आप दुकान पे जाते हो तो कोई प्रिंट रेट तो लगाता नहीं, हर बंदा रेट से कुछ कम ही लगाता है, चाहे 10% कम करे, कुछ 15% कम करे। जैसे मेडिसिन पे कोई 10 डिस्काउंट कर देता है, कोई 20 कर देता है, कोई एप्स के थ्रू मेडिकल मेडिसिन मंगाते हो आजकल तो 20 भी ऑफ हो जाता है, 25 भी ऑफ मिल जाता है, तो वो डिफरेंट है। इसलिए अब अपने परचेज गुड्स करें, बट यहाँ पे सब्जेक्ट टू कौन सा डिस्काउंट है, ध्यान देने वाली बात है, कैश डिस्काउंट, जो ये दुकानदार अपनी जेब से देते हैं, अपनी जेब से पे करते हैं, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैश डिस्काउंट को? सिंपल सी बात है सर, 10,000 का सामान है, 10% डिस्काउंट है, बताइए कितना हो गया, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए मेरी जेब से, अब मेरे पास सामान कितने का आएगा, अब 10,000 का आएगा। टीडी में तो मैंने परचेज ही कम कर दी थी, चेक कीजिए, आप चेक नहीं कर रहे मेरे साथ, परचेजेज अकाउंट डेबिट ही 16 कर दिया था सर, खर्चा ही बुक्स में 16,000 बुक हुआ था, कैश तो 16 जाने ही जाने। पर यहां पे पॉइंट क्या आने वाला है सर, यही तो डिफरेंस था, रिकॉर्ड नहीं किया। यहां पे परचेजेज अकाउंट डेबिट लिखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 ही होगा, टू कैश अकाउंट 10% डिस्काउंट करके 9,000 रुपए, हमें डिस्काउंट क्या हुआ सर, रिसीव्ड अकाउंट 1,000 रुपीज। चेक कीजिए, अब आया मजा, एंट्री मैच करके और डिस्काउंट काउंट शो भी कर दे, जो मैं कहता टीडी शो नहीं होता, सीडी शो होता है, ये एंट्री है। परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000, परचेज 10,000 की है, परचेज नहीं कम करी, खर्चा नहीं कम किया, कैश 9,000 गया, फिर 10,000 का सामान था, 9,000 दे के आए, आपका तो 1,000 का फायदा हो गया, बस दुकानदार ने आपको 1,000 रुपए क्या दिया, डिस्काउंट, तो आपके लिए डिस्काउंट क्या हुआ, रिसीव्ड, तो हमारी क्या हुई, इनकम, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो वैसे ही आपको बताया था, जहां जहां कैश चलेगा डिस्काउंट के साथ चलेगा, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बात खत्म। सीडी बॉडी कटा के लिए कैश डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। क्यों आप अपनी टेंशन ले रहे हो दिमाग पे, अभी के लिए वरना लॉजिक आपको बता दिया सर, पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, आपके सामने बैठा है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, जेब से टू कैश गया 9,000, टू डिस्काउंट रिसीव मिल गया 1,000, ये सीडी का कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट आप मेरे साथ एंट्री करेंगे नंबर 6, फटाफट देखिए, सोल्ड गुड्स, आज हम ज्यादा एंट्रीज नहीं करेंगे, 10 एंट्रीज ही करेंगे। सोल्ड गुड्स ये कंसेप्ट है, बस आपको समझाना था। एट लिस्ट प्राइस रुपीज 60,000, इसको मैं रख कर देता हूं, सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट 5%। चेक कीजिए, वही एंट्री सर सेम है जी, कुछ खास नहीं है जी, मैंने कोई ज्यादा खास नहीं रखा। सोल्ड गुड्स कितने लिस्ट प्राइस वाली है जी, 60,000 की, सब्जेक्ट टू कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट तो शो करना पड़ेगा सर, 5%। तो पहले तो मुझे, आप मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूं, 60,000 का 5% आप मुझे करके बताइए जी कितना आएगा, 3,000। कुछ बच्चे गलत ना कर दे तो मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, 60,000 का 5%, वरना ये आपको खुद आना चाहिए। 10th हम पास आउट है अच्छे से, तो आपके पेपर हो चुके हैं, पास आउट ही हैं और क्या, ठीक है ना। तो परसेंटेज करनी आपको खुद आनी चाहिए ऑरली प्रॉपरली। तो 60,000 का 5%, 3,000 रुपये। तो सोल्ड गुड्स करी तो गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, सेल्स होगी, सेल्स हमारी इनकम, तो कैश आएगा। तो मैं एंट्री लिखना चाहूंगा जी, कैश अकाउंट डेबिट। बट जब मैंने गुड्स बेची, 60,000 की गुड्स थी, 3,000 डिस्काउंट काट के लोग मुझे कितना पैसा देके जाएंगे, 57,000। तो मुझे कुछ नुकसान होगा, डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे अकाउंट आएगा, डेबिट 3,000 रुपये, टू में क्या लिखूंगा सर, टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए, 60,000 रुपये। चेक कर लीजिए, सिंपल सर, सोच लीजिए, जब सामान बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स जाएंगी और इनकम होगी, इनकम क्या होता है जी, क्रेडिट, तो टू सेल्स हो गया, प्रिंट तो मैच नहीं कर रही, पैसा जेब में आया 57,000 और सेल्स इनकम बुक कर रहे हो आप 60,000 रुपए की, तो 3,000 रुपए कहाँ गया, डिस्काउंट अलाउड। सेल थोड़ा कम करिए सर, मैंने सेल 60 ही करी है, सेल 60 ही करी है, बिल मैंने 60,000 का ही दिया आपको मैंने, फर्क ये है, बिल
60,000 का ही दिया है। हाँ, कैश पेमेंट लेते वक्त मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया कि अगर ये भी पेमेंट करोगे तो मैं आपको 5% का क्या दे दूंगा, कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ये मैंने कंसेप्ट किया, देख लीजिए। एंट्री नंबर मैं आपके सामने करता हूं जी, 7 नंबर नोट कीजिए जी। अब मिक्स चलेगा थोड़ा सा, लिखिए परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस ₹1 लाख सब्जेक्ट टू, मैं पूरा वर्ड लिख रहा हूं वरना पेपर में भी शॉर्ट फॉर्म चलेंगे, टीडी ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड अब आ गया जी नया इधर काम, कैश डिस्काउंट 5%। अब कहते सर तो दोनों मिक्स कर दिए, टीडी भी होगा सीडी भी हो गया, अब कैसे करोगे? आप तो कहते थे टीडी शो नहीं करते सीडी शो करते हैं, फिर आपके सामने ही करूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं फिर आज। बोलिए कितने रुपए के गुड्स हैं? 1 लाख। बट आपको बताया था पहले क्या लेस होगा, टीडी कितने परसेंट है, जो कि 20%। 1 लाख का 20% 20,000 रुपए, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 लाख का 20% 20,000 रुपए। तो 1 लाख का सामान था, 20,000 तो दुकानदार ने पहले ही छोड़ दिए, जो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट है, जो बिल से लेस हो जाता है 1 लाख का बिल माइनस 20,000, 80,000 का बिल बन गया। मुझे कहते अगर अभी पेमेंट करोगे तो 5% आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। मैं सर अभी पेमेंट लो, तो 80,000 का 5% क्या मिल गया हमें, सीडी, जो अपने आप में कितना बनता है 4,000। तो नेट में कितने पैसे देकर आया उनको, 76,000। तो एंट्री रिकॉर्ड करवाएंगे मेरे साथ, आप लिखिए, सॉरी एंट्री नोट करवाइए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, याद आएगा जब टीसीडी आएगा तो डिस्काउंट आनी है, बिल्कुल सही। अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो मेरी इनकम मतलब क्रेडिट। लॉजिक बहुत सारे हैं, एक लॉजिक नहीं है, मतलब बहुत सारे आगे आने वाले टाइम में बहुत कंसेप्ट्स आपके सामने खड़े कर दूंगा। बट यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना लिखना चाहिए, 80,000। वही बात है कि सर 20,000 तो शो ही नहीं करना आपने, 1 लाख का सामान था, 20,000 तो टीडी हो गया, तो शो ही नहीं करना। तो नेट गुड्स मेरे पास कितने की हैं, 80,000। अब आप कैश कितना पे करके आए, 76,000, और डिस्काउंट कितना आपको मिल गया, 4,000। 5% याद कर लीजिए, 80,000 का 5%, वो शो करना भी बनता था और शो भी किया। चेक कर लीजिए, ये आपकी थी 7th एंट्री, चेक कर लीजिए। 1 लाख की गुड्स है, 20% मिल गया टीडी, तो बची 80,000। 80,000 के ऊपर आगे 5% और दे दिया, अगर अभी भी पेमेंट करोगे, मैं अभी लो जी 76,000। तो परचेजेस काउंट डेबिट चेक कीजिए, यहाँ पे 1 लाख नहीं, यहाँ पे 80,000 है। परचेजेस काउंट डेबिट 80,000 टू कैश 76,000 टू डिस्काउंट रिसीव 4,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री पे आता हूं जी, 8वीं एंट्री लिखिए मेरे साथ, सोल्ड गुड्स। सब तरह की एंट्रीज लिख के बैठा हूं जी। टीडी की लिखी पहले 2 परचेज के, फिर आपको सीडी सेल्स पे कराई टीडी 2, फिर सीडी पे कराई 2 परचेज की 2 उस पे, अब जाके ये 8वीं पे हम लोग, सोल्ड गुड्स एट लिस्ट प्राइस ₹50,000। अब शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं, सब्जेक्ट टू टीडी 20% एंड सीडी रेट मैंने सेम रखा पर अमाउंट चेंज कर दी, और यहाँ कंसेप्ट चेंज कर दिया। क्या कंसेप्ट है, सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेचे। मुझे बताइए पहले तो कितने के गुड्स थे आपके, 50,000 के। कोई कस्टमर आया उसको 20% तो हम लोगों ने क्या दे दिया, टीडी। तो टीडी आपका 20% 50,000 का कितना बनेगा जी, 10,000 रुपए। 50 माइनस 10 40, 40 के बाद उसको सीडी दे दिया जी कितना, 5%। 40,000 का 5% कितना बचेगा जी, 2,000। तो कितनी अमाउंट आपको मिलेगी, 38,000। चेक कर लीजिए, 40,000 का 5%, वरना 10 कर लिया करिए, 40,000 का 10% 4,000, आधा कर देंगे 5,000। सिंपल ही अपना कितना हो गया, 2,000 रुपए। तो 5% करेंगे, 40 माइनस 2 38। अब बात करते हैं जी हमारे पास एंट्री क्या होगी, तो एंट्री में क्या ज्यादा जोर है, कैश अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात, पैसा आएगा। और सीडी आ गया तो फिर वही बात आ गई, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
2 में क्या चलेगा हमारे पास, 2 सेल्स। तो कैश बताइए जी कितना, 38, डिस्काउंट कितना 2, और गुड्स कितने की 40,000 रुपए की, जबकि गुड्स थी 50 की, 20% टीडी था, बिल्कुल बुक से बाहर कर दिया, 10,000 रुपए नेट एंट्री हमने पास करी रजे 40,000 रुपए की। कोई घबराने की जरूरत नहीं, नया कंसेप्ट है, आराम से समझिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। दो चीजें दिमाग में रखिए, टीडी हम बुक्स में शो नहीं करते, नेट लेस कर देते हैं, परचेज और सेल भी माइनस करने के बाद ही रिकॉर्ड होती हैं आपके सामने, जैसे 40 नॉट 50। और सीडी हम बुक्स में शो करते हैं जी। सीडी मिलता ही कब है, नाम तो बोल दो यार, कैश डिस्काउंट, नाम ही क्या बोल रहे हो, कैश डिस्काउंट। जब कैश दोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, जब लोगे तभी डिस्काउंट देना पड़ेगा, फिर तो कैश के साथ ही चलेगा। कैश क्रेडिट डिस्काउंट हो सोचो, जब पैसा दोगे, पैसा कब दोगे, जब परचेज करेंगे, पैसा कब दोगे, जब परचेज करेंगे, तो फिर डिस्काउंट मिलेगा ना। पैसा जब देंगे तो सामने वाली पार्टी आपको कुछ डिस्काउंट देगी, तो डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट होगा, इनकम। और जब पैसा रिसीव करेंगे तो हम लोगों को डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउ क्या होगा जी, डेबिट, हमारा एक्सपेंसेस, सिंपल, ये लॉजिक है यार। एंट्री नंबर 9 लिखिए, परचेज गुड्स। फिर एक सिंपल एग्जांपल, एट लिस्ट प्राइस ₹20,000 subject to TD 10%, CD 5%। समझ गए होगी, कुछ खास काम नहीं है सर, परचेज गुड्स करें। पहले मुझे बता दीजिए कितने के गुड्स हैं सर, 20,000 के, माइनस टीडी कितने परसेंट है, 10%, 20,000 का 10% 2,000 रुपए, तो कितना आ जाएगा 18,000, माइनस सीडी 5%, 18,000 का 5%, कुछ तो और लिया था वैसे आप कर लीजिए, 18,000 का 10% 1800, उसका हाफ कर दो, 5% करना है तो 900, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 17,100। तो बताइए जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स तो परचेज कर ही है ना सर, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अब 20 नहीं होगा 18, 2,000 तो टीडी था जो बुक्स में शो ही नहीं करना, तो परचेज ही 18 की हो जाएगी। टू कैश, और 2 में यहां पे फिर आपका वही इसका दोस्त, डिस्काउंट रिसीव, जेब से कितने पैसे गए 17,100, और डिस्काउंट कितने का रिसीव्ड हो गया, आप लिख लीजिए, डिस्काउंट रिसीव कितने का हो गया 900 रुपए का। चेक कर लीजिए, ये 9th एंट्री थी, परचेज गुड्स करें, लिस्ट प्राइस भाई 20,000, टीडी भी चल रहा है, सीडी भी साथ में चल रहा है, तो मैं लास्ट की 4 एंट्रीज 7, 8, 9, 10 ये 4 एंट्रीज आपके सामने करके जाऊंगा। ये कौन सी होगी, टीडी सीडी दोनों के ऊपर। लास्ट एंट्री लिखिए जी, सोल्ड गुड्स एट लिस्ट प्राइस 25,000 रुपए, सब्जेक्ट टू टीडी 20%, सीडी 5%। अमाउंट का डिफरेंस है रजे, 20 बोल दो, 5 बोल दो, 15% बोल दो, ज्यादा बेकार नहीं बोल रहा कि सारे राउंड ऑफ आए, इसलिए ऐसी फिगर्स बोली जा रही है, 20, 10, 5, ठीक है ना, इतनी कम बोलने को 30, 40 कुछ भी आ सकता है पेपर में, हम क्रैमिंग नहीं करके चलेंगे, इस चीज के मैं बहुत दूर हूँ, इधर सोचो तो क्रैमिंग करवाऊंगा कि यही पेपर में आने वाले, नहीं। अब गुड्स बेचे, पहले हम अमाउंट निकाल देते हैं, 25,000 की गुड्स थी, माइनस टीडी करना है 20%। मैं आपको बता देता हूं, 25,000 का पहले 10% कर लीजिए, 25,000 का पहले 10% कर लीजिए, 2,500 रुपए, 2,500, उसका डबल कर दीजिए, तो कितना आएगा 5,000। तो गुड्स आ गई 20,000 की, 20,000 के ऊपर सीडी देना पड़ेगा 5%, 20,000 का 5% कितना हो जाएगा 1,000, तो अमाउंट आई जी 19,000। कुछ बच्चे गलत ना कर दें, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले सीडी कटेगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर सीडी लगेगा, पहले टीडी फिर सीडी, पहले टीडी फिर सीडी। तो इसकी एंट्री अगेन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल्स, कैश में कितना पैसा आया जी 19,000, डिस्काउंट कितने का 1,000 रुपए का,
और सेल्स कितने की करी आपने 20,000 रुपए की। तो फटाफट नोट कर लीजिए मेरे साथ, मैंने आपको 10 एंट्रीज आज करवाई हैं जी। ये रही 10th एंट्री, एक बार आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, वरना इस चीज की आपको पीडीएफ भी बकायदा यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली आप क्लास को नोट करेंगे, लेक्चर नंबर 7 देके, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हेडिंग देके प्रॉपर 10 की 10 एंट्रीज अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट होएगा, पहले वो खुद समझेगा, प्रॉपरली दिमाग लगा के परसेंटेज ध्यान से चेक करेगा, कैलकुलेशन चेक करेगा, फिर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे कोई भी अगर आपको डाउट आएगा, बिना झिझक के, कोई बिना भी किसी प्रॉब्लम के। देखो चेक कर लीजिए, 10th ये था सर, 9th ये रही टीडीसीडी के साथ, 8th अगेन टीडीसीडी के साथ, 7 फिर आपके साथ टीडीसीडी के साथ, आप देख लीजिए। 6th अकेली इसमें क्या था, सीडी आपको बता दिया, तब भी शो करा हमने डिस्काउंट। 5th इसके अंदर भी सीडी, फिर भी हमने शो किया। पहली 4 एंट्रीज थी हमारे पास टीडी के ऊपर जिसमें मैंने कुछ भी शो नहीं किया, आप चेक कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए, मैंने कुछ भी शो नहीं किया। तो ये एंट्रीज थी हमारे पास टीडीसीडी के ऊपर। ये छोटा सा डिफरेंस लिखवाने की कोशिश करिए, आपको एक जस्ट समझाने के लिए कि एक दिमाग में पिक्चर बिठाने के लिए, टीडी क्यों, दोनों में डिफरेंस क्या है। टीडी सेल परचेज दोनों पे मिलता है, वो पेमेंट बेसिस पे मिलता है, ये बुक्स में शो नहीं करते, वो बुक्स में शो करते हैं, बड़ा प्यारा सा डिफरेंस। मैं फिर कह रहा हूँ ये डिफरेंस अभी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट डिफरेंस जब क्लासेस ओपन हो जाएंगी दोबारा बुक से रीड करवाऊंगा। अभी समझने के लिए छोटा सा डिफरेंस दिमाग में बिठाने के लिए, ज्यादा प्रेशराइज ना करने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं। टीडी इज गिवन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, क्यों अट्रैक्ट करना है कि वो बल्क क्वांटिटी में, ज्यादा से ज्यादा, लार्ज क्वांटिटी, बल्क किसको बोलते हैं, बल्क का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, बल्क का मतलब लार्ज क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा गुड्स क्या करें, परचेज करें या उनको सेल कर पाए। इधर सीडी क्यों दिया जाता है जी, पहले तो शो करते हैं बुक्स में, इज गिवन टू कलेक्ट द मनी क्विकली प्रॉम्प्टली, लोगों से जल्दी उनकी जेब से पैसा निकलवा सके। तो ये टीडीसीडी का हमारे पास कारण है। तो ये लेक्चर था हमारे पास 7, आप चेक कर लीजिए फटाफट, लेक्चर नंबर 7 जर्नल के ऊपर, ठीक, टॉपिक हमारा जर्नल। 1-2 लेक्चर जो लगाऊंगा, लास्ट लेक्चर 8वां होगा, थोड़ा सा मैं भी बड़ा रख लेंगे, उसके अंदर एक छोटी सी 2-3 एंट्रीज करवानी है, वो करवाने के बाद कुछ डाउट्स जितने बच्चों के अभी तक आ चुके होंगे वो लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये मान लीजिए आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे में लेक्चर आपको कल भेज दूंगा, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, मतलब संडे तक हम जर्नल खत्म कर देंगे जो हमारा चल रहा है, संडे तक जर्नल खत्म कर देंगे। उसके बाद एक लेजर टॉपिक हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे 3 मई को क्या अपडेशन आती है, क्या रिपोर्ट आती है। बस मैं तो आपको एक ही चीज कह सकता हूँ सर, ये क्लासेस प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इकोनॉमिक्स के लेक्चर धीरज आपको डाल रहा है सर, वो भी लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको क्या लगता है यार, आपको सुनने में क्या जाता है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये कभी ना सोचा करिए कि वो टीचर बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट है, सारे टीचर बेस्ट है, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, सारे बेस्ट है। पॉइंट इज दैट आपको कहाँ कम बच्चों में जितना अच्छा पढ़ाया जा सकता है वो आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर। कोई भी आपको इस चीज के ऊपर गाइड नहीं करेगा, तो प्रॉपरली प्लीज इस चीजों के ऊपर ध्यान देके चलिए, ठीक है जी, थैंक यू।